फ्यूचर मेकर में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ, हाइड्रोजन और उसके यौगिक। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में लगते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसका उपयोग ईंधन के रूप में भविष्य में करने वाले हैं और सबसे ही कम प्रदूषण रहित ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को जाना जाता है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। अभी मैं आपको बस कीवर्ड बता रहा हूं कि क्या क्या है, फिर इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। अभी देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s है। फिर हाइड्रोजन जो है क्षार धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि जो ये होती हैं, और हेलोजन। क्षार धातु कौन कौन सी बताई मैंने? जैसे क्षार धातु जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्षार धातु होते हैं। और हेलोजन जो है, हेलोजन में क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आता है। दोनों से गुणों में समानता प्रदर्शित करती है। ये हाइड्रोजन जो है दोनों में गुणों में समानता प्रदर्शित करती है। तो हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के, हाइड्रोजन को जो है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं के ऊपर, क्षार धातुओं के ऊपर, और सातवें वर्ग में अभी मैंने जिक्र किया था हेलोजन के ऊपर स्थान दिया गया है, अब इतना ज्यादा कुछ ना पढ़ते हुए वो क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में आ जाएंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन, मैं अब सीधा H2 लिखूंगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्याएं, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं क्रम से कितनी होती है? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 होती है। इनमें सबसे हल्की हाइड्रोजन, यानी कि सबसे हल्की जो प्रोटियम है, प्रोटियम, इनमें सबसे हल्की हाइड्रोजन कौन होती है? प्रोटियम, जिसको हम क्या लिखते हैं? H11 या H, ये करके लिखते हैं। फिर कौन से होते हैं? ड्यूटीरियम, इसको क्या लिखते हैं? H करके 1, 2 या D, ड्यूटीरियम लिखते हैं। फिर तीसरा समस्थानिक कौन सा इसका? ट्राइटियम, तीसरा समस्थानिक इसका है ट्राइटियम। इसे क्या लिखेंगे? H करके 1, 3 या T कहते हैं। तो आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। और उनकी द्रव्यमान संख्या क्रम से क्या होती है? 1, 2 और 3। वो 3 समस्थानिक कौन कौन से आपके सामने? प्रोटीनियम है, ड्यूटीरियम है और ट्राइटियम है। प्रोटियम को सीधा सबसे हल्का होता है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक, S से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्यूटीरियम को D से और ट्राइटियम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटियम
और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के स्थायी समस्थानिक है। कौन कौन से? प्रोटियम, अब सीधा H, व ड्यूटेरियम यानी कि D हाइड्रोजन के स्थायी समस्थानिक है। स्थायी समस्थानिक है। कैसे? स्थायी समस्थानिक है। प्रकृति में, हाँ, ये ट्राइटियम क्या है? फिर ट्राइटियम क्या हुआ? ट्राइटियम में रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव। ये जो ट्राइटियम है, ट्राइटियम प्रकृति में बहुत कम अल्प मात्रा में मिलता है। ट्राइटियम बहुत ही अल्प मात्रा में मिलता है। अल्प मात्रा में मिलता है प्रकृति में, बहुत ही अल्प मात्रा में मिलता है, लेकिन इसे कृत्रिम विधि से विकसित किया जा सकता है। ड्यूटेरियम की खोज, अगर इनकी हम खोज की बात करें तो किस किसने की होगी? ड्यूटेरियम। अब तो डी से रिप्रेजेंट बता दिया मैंने, ड्यूटेरियम को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी खोज जो हुई थी 1931 में यूरे और ब्रिकवेड और मर्फी, इन्होंने मिलकर ड्यूटेरियम की खोज की थी। और ट्राइटियम की यानी कि टी, ट्राइटियम की खोज जो हुई थी 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में हुई थी। लोजी-अर ब्लिकने और स्मिथ द्वारा की गई थी। और स्मिथ द्वारा की गई थी। तो ट्राइटियम की हो गई, ड्यूटेरियम की हो गई। अब ड्यूटेरियम के गुण क्या है? ड्यूटेरियम जो है, यानी कि ड्यूटेरियम क्या है? ड्यूटेरियम रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है और जल में अविलेय गैस है। जल में अविलेय गैस है। रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। और ड्यूटेरियम का अणु द्विपरमाणुक है। इसका जो अणु है, ड्यूटेरियम का अणु जो है द्विपरमाणुक है। द्विपरमाणुक है। क्या है? द्विपरमाणुक है। भारी जल, भारी जल, भारी जल, भारी जल क्या था? भारी जल हाइड्रोजन यानी कि ड्यूटेरियम ही, ड्यूटेरियम जो है भारी जल के ऑक्साइड को भारी जल बोलते हैं, जैसे D2O। तो ड्यूटेरियम था, दो परमाणु थे इसमें, तो ड्यूटेरियम D2O को भारी जल कहते हैं। और भारी जल की खोज कब हुई थी? की खोज 1932 में। 1932 में किसने की थी? यूरे और वासबर्न ने। यूरे और वासबर्न ने भारी जल की खोज की थी। समझ में आया होगा? चलिए, भारी जल का उपयोग क्या होता है? न्यूट्रॉन मंदक के रूप में काम करते हैं। भारी जल का जो इसका उपयोग है, उपयोग किस किस चीज में करते हैं हम? एक तो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में करते हैं। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में करते हैं। ड्यूटेरियम और तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में करते हैं। और ये न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किस तरह से होता है? न्यूक्लियर रिएक्टरों में जो पदार्थ तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की चालों को धीमा करता है उसे मंदक कहते हैं। और भारी जल एक मंदक के रूप में कार्य करता है। दूसरे नंबर ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के के यौगिक बनाने में होता है। यौगिक बनाने में भारी जल का प्रयोग होता है। भारी जल जो है साधारण जल की तुलना में मद वेग से अभिक्रिया करता है। भारी जल जो है साधारण जल की अपेक्षा मंद वेग से अभिक्रिया करता है, जिससे शरीर में होने वाली सामान्य क्रियाएं असंतुलित हो जाती हैं। भारी जल पौधे के विकास को रोकता है। भारी जल में बीजों का अंकुरण रुक जाता है। तो क्या होता है? पौधे के विकास को रोकता है,
पौधे के विकास को रोकता है। और क्या होता है, बीजों का अंकुरन रुक जाता है, बीजों का अंकुरन रुक जाता है। और क्या होता है, मंद वेग से चलता है, साधारण जल की अपेक्षा मंद वेग से चलता है, मंद वेग से चलता है। तो भारी जल D2 या ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O का ये इसका सूत्र हो गया। और खोज किसने की थी, 1932 में यूरे और वार्स बर्न ने। उपयोग किस किस में होता है भारी जल का, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है, ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में होता है, पौधे के विकास को रोकता है ये भारी जल, बीजों के अंकुरन को रुक जाते हैं इससे, और साधारण जल की अपेक्षा मंद वेग से चलता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है। फिर आते हैं मृदु और कठोर जल। और कठोर जल ये क्या है, मृदु और कठोर जल, इसको समझिए क्या होता है। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल बोलते हैं, और जो कठिनाई से झाग देता है उसे कठोर जल बोलते हैं। जल की कठोरता क्या होती है, अब जल में कठोरता किस किस के कारण होती है वो समझिए। मृदु जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे उसे मृदु जल बोलते हैं, और कठोर जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग न दे उसे कठोर जल बोलते हैं। और ये जो जल कठोर, जल की कठोरता किसके कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले होने के कारण होती है। साधारणतः साबुन क्या है, साबुन इसे देख लीजिए। साबुन साधारणतः साबुन क्या है, साबुन एक क्या है, स्टेरिक है, स्टेरिक है, जिस स्टेरिक अम्ल है, अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C की 17 H का 35 और COH, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। का सोडियम लवण होता है, ये सोडियम लवण होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है इसका सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका सूत्र क्या होता है, H2O2। क्या होता है, H2O2। और इसकी खोज किसने की थी, 1818 ईस्वी में थीनार्ड ने। किसने की थी, 1818 में थीनार्ड ने इसकी खोज की थी। और इसका रासायनिक सूत्र हो गया H2O2। इसके गुण क्या होते हैं, शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड फीका नीला गाढ़ा द्रव है। यह जल एल्कोहल ईथर में विलय है। यह किस किस में, जल एल्कोहल और ईथर में विलय है। विलय का मतलब होता है घुल जाना, किसमें, इसमें विलय है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आपेक्षिक घनत्व कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आपेक्षिक घनत्व, इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1.47 होता है। और इसका क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है इसका, 150.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और हिमांक कितना होता है इसका, -0.43 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है। आगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किस किस में होता है, जैसे दूध शराब आदि का परीक्षण करने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड
का उपयोग होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तनु विलयन कीटनाशी के रूप में घाव धोने, गरारे करने, दांत कान साफ करने में होता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट, जेट, पनडुब्बी, टारपीडो के नोदन में होता है। यह स्वयं ईंधन या उसके किसी अन्य ईंधन के आक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए अब इस टॉपिक से हाइड्रोजन और उसके यौगिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं, स्टार्ट करते हैं उनको। चलिए देखिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन और उसके यौगिक। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, आप देखते जाइए। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? किसमें नहीं होता? हाइड्रोजन में। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? 11.11%। 11.11%। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई हाइड्रोजन को जलाने से? पानी। ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? कौन करता है? हाइड्रोजन। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। भारी जल एक प्रकार का शीतलक या मंदक। क्या है? शीतलक और मंदक है। गुरुजल क्या है? ऑक्सीजन तथा हैवी हाइड्रोजन दोनों को मिला के क्या बनता है? गुरुजल। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। कौन ले लेता है? आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटीरियम होता है। क्या होता है? ड्यूटीरियम। भारी पानी की खोज HC उरे ने की थी। भारी पानी का अनुभार कितना होता है? 20 ग्राम प्रति मोल होता है, पर एक्यूरेट कितना है? 20.03 ग्राम प्रति मोल। जल गैस है, किस किस का है? जल गैस या वाटर गैस एक कृत्रिम गैस है और इसका सूत्र क्या है? COH2। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल पीने में कैसा लगता है? लवणीय लगता है। कठोर जल पीने में लवणीय लगते हैं। जल के लिए pH मान कितना होता है? लगभग 7। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है जिसका pH मान लगभग 7 होता है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का पानी। मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार आता है हर एग्जाम में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं जिससे पानी अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, अशुद्ध हो जाता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। किस विधि के द्वारा? नीलवणीकरण विधि द्वारा। कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी गैस लाई जाती है? क्लोरीन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये हो जाएगा, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट देखिए, समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? उत्क्रम प्रासरण या छनन विधि द्वारा। छनन विधि द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में उत्क्रम प्रासरण द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? किस किस द्वारा? स्कंदर, उर्वरनन, अवसाधन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? निकेल का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।